अगर आप एक फीमेल इन्फ्लुएंसर है, अगर आप सोशल मीडिया पे वीडियो कंटेंट बनाती हैं, यूट्यूब पे वीडियो कंटेंट बनाती हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो कंटेंट बनाती हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपका जो करियर है वो खतरे में, क्यों जिस तरीके से आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हैं वो आपके लिए नुकसानदेह है, क्यों इसके कारण फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्यों इसके कारण आपको मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ सकता है। मैं कोई सोशल चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं कम्प्लीटली करियर ओरिएंटेड बात करने वाला हूँ। नॉट लाइक कि हाँ इसके कारण आपको हैरेसमेंट फेस करना पड़ सकता है, नॉट समथिंग कि इसके कारण आपको समाज में इज्जत नहीं किया जाएगा, और सम टिपिकल लाइन्स लाइक दैट। मैं वैसा कुछ बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ आपके करियर के बारे में, कि अगर आप सोच रहे हो कि ये जो कंटेंट क्रिएशन है ये आपके करियर में कुछ आपको हेल्प कर सकता है, ये आपको कुछ अच्छा पैसा बना के दे सकता है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि आप कुछ गलतियाँ भी कर रही हैं जो आपको फ्यूचर में बहुत महंगा पड़ेगा। सो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्यों काबिल हूँ आपको ये चीज़ समझाने के। आई एम सुमन कुमार साहनी और मैं डिजिटल फील्ड में 2019 से काम कर रहा हूँ। आई हैव बिल्ड मेनी बिजनेसेस, बहुत फेल किए, बहुत अच्छे चलाए। आई एम हेयर टू टीच यू समथिंग वेरी वैल्यूएबल ऑन ट्रेंडी इनकम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो के स्टार्ट में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से कंटेंट बना रहे हो, क्या खतरा है आपके कंटेंट क्रिएशन पे। बेसिकली आप, यानी कि आप अगर फीमेल हो, मैं हर फीमेल कंटेंट क्रिएटर को ऐसा नहीं बता रहा, लेकिन मैक्सिमम जो ऑडियंस अभी कंटेंट बना रही है वो एक्चुअल में बिजनेस कर रही है लस्ट का। मीन्स यू आर कम्प्लीटली प्लेइंग ऑन योर ब्यूटी। अभी मैक्सिमम फीमेल क्रिएटर्स जो है वो ब्यूटी के ऊपर ज़्यादा प्ले कर रही हैं, जिसके कारण उन्हें अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, नो डाउट। उन्हें बहुत फास्ट ग्रोथ मिलता है इसके कारण, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये जितना आपके लिए लाभदायक है, जितना आपके लिए बढ़िया है, उतना ही आपके लिए खराब है। जो तरीका यूज़ किया जा रहा है अभी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा ऑडियंस गेन करने के लिए, उसमें लस्ट का कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट है। आप चीज़ों को सेक्सुअलाइज करके प्रेजेंट कर रही हैं, तो उस कारण से जो आपके पास ऑडियंस आ रहा है वो वैल्यूएबल नहीं है, वो आपके इंफॉर्मेशन से कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो लस्ट के कारण कनेक्ट हो रहा है। और इस तरीके में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इसमें एंट्री बैरियर बहुत कम है। मतलब कि कोई भी इंसान, कोई भी फीमेल अच्छा फिल्टर लगा के, अच्छा मेकअप करके, थोड़े वीडियो एडिटिंग के ट्विक्स करके आपके कंपटीशन में आ सकती है। उन्हें बस कैमरा से थोड़ा फ्रेंडली होना है एंड दैट्स इट, वो आपके कॉम्पिटिटर बन चुके। तो कोई भी आपको अलग हटाने के लिए फैक्टर नहीं बचता है जिससे आप उनसे आउटस्टैंड कर पाओ। तो इस कारण से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स का भरमार बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे ये इन्फ्लुएंसर्स का नंबर बढ़ेगा तो एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है जो सभी को पता होता है कि सप्लाई और डिमांड का। जब तक आपका सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज़्यादा है, तो आपका वैल्यू होगा। जिस दिन सप्लाई बढ़ गया, डिमांड घट गया, उस वक्त कोई वैल्यू नहीं बचता। दैट इज मैं वही बात कर रहा हूँ। अभी तक सप्लाई बहुत कम था, तो इस वे में भी कंटेंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता था, क्योंकि कंटेंट बनाने वाले ऐसे कम थे। लेकिन अभी हर किसी के हाथ में फ़ोन है, हर किसी का कैमरा डिसेंट इनफ है जो कंटेंट क्रिएट कर सकता है। तो इस कारण से हर कोई इस फील्ड में घुस रहा है, क्योंकि यहाँ एंट्री बैरियर बहुत कम है। लड़कियों को सबसे ज़्यादा ईजिली एक्सेस इसी तरीके से मिलता है। तो जिस कारण से सप्लाई बढ़ता जा रहा है, डिमांड लिमिटेड है। तो एक टाइम पे जो कि बहुत जल्दी हिट होने वाला है वो नंबर, यूएस में ऑलरेडी वो नंबर हिट हो चुका है। वहाँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है जो बेरोजगार है, जो ठीक से अपना घर नहीं चला पा रहे, जस्ट क्योंकि उन्होंने अपना फैन बेस बस इसी रीज़न से बनाया था। ऑफ कोर्स देयर आर सम जो कि बहुत अच्छा पैसा बना रही है, नो डाउट। सम ऑफ देम आर सोफी रेन एंड दीज ऑल, जो कि ओनली फैंस के थ्रू पैसा बना रही हैं। बट मैक्सिमम जो है वो ब्रोक हैं। ये हुई बात कि कैसे, क्यों आपका जो तरीका है कंटेंट बनाने का
वो गलत है। इस तरीके से आपके जो फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं वो बस लस्ट के कारण आ रहे हैं, आपको बस खराब कमेंट्स करने के लिए आ रहे हैं, आपके वीडियोस को बस देखने के लिए आ रहे हैं। उनका मोटो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी वैल्यू लेना नहीं है। शायद आप वो वैल्यू प्रोवाइड भी नहीं कर रहे जिस कारण से वो वैल्यू लेने के लिए आपके पास आए। देयर आर मेनी गुड इन्फ्लुएंसर्स, फीमेल इन्फ्लुएंसर्स, जो बहुत अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं, जिनका ऑडियंस बेस उनसे कनेक्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज वो वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं, जिस कारण से उनका ऑडियंस बेस जो है उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। फ्यूचर में उन्हें ब्रांड्स अच्छे मिलेंगे, फ्यूचर में उन्हें डील्स अच्छी मिलेंगी, फ्यूचर में उनका एड रेवेन्यू का कलेक्शन ज़्यादा होगा। ये तरीका उनको सस्टेन कर पाएगा लंबे टाइम तक। लेकिन लस्ट के ऊपर खड़ा किया हुआ जो बिजनेस है, लस्ट के ऊपर खड़ा किया हुआ जो आपका ये एम्पायर है, वो बहुत जल्दी गिर जाएगा। रीज़न क्योंकि वो ऑडियंस आपके लिए लॉयल नहीं हो सकता। वो आज आपको देख रहा है, कल कोई नई मार्केट में आएगी वो उसे देखेगा। ऐसे बहुत सारे फ्यूचर में इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका आप नाम शायद आप जानते भी होंगे, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, बट देयर आर मेनी, जो एक टाइम के लिए न्यूज़ चैनल तक पे इंटरव्यू के लिए आ चुकी और अगले 1 महीने के बाद उन्हें कोई नहीं पहचानता। ऐसी स्थिति अगले 1 महीने, 1 साल, जो भी एक टाइम फ्रेम हो, उसके बाद उन्हें कोई नहीं पहचानता। तो ऐसा होता है। अब इसके कुछ कंसिक्वेंसेस हैं। चलो आप एक वक्त के लिए इन्फ्लुएंसर बन गए, चलो अब आप ये सोच सकते हो ना कि क्या गलत क्या है इसमें, कुछ वक्त के लिए कुछ पैसा तो आएगा, कुछ ना आने से तो बेहतर है। करेक्ट, मैं गलत नहीं बोल रहा, आप भी करेक्ट हो कि कुछ वक्त के लिए आपके पास पैसा आ सकता है, बिल्कुल ज़रूर है ये ऐसा। बट उस पैसे की कुछ दिक्कत है जो मैं बताना चाहूँगा, कैसे वो शॉर्ट टर्म ग्रोथ जो है आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है फ्यूचर में। दिस कैन मेक यू मेंटली इल। जी हाँ, वो आपका हेल्थ ख़राब कर सकता है जिस ग्रोथ की आप बात कर रहे हो। होगा क्या फ्यूचर में, जब वो स्पाइक जो है नीचे जाएगा तो आपको वैलिडेशन की आदत लग चुकी है, आपको खर्च करने की आदत लग चुकी है, क्योंकि आपको एक स्पाइक में बहुत अच्छा पैसा आया था। आपको किसी की बात नहीं सुनने की आदत लग चुकी है, क्योंकि जैसे आपके पास पैसा आएगा आप बागी बन जाओगे और किसी की बात सुनना बंद कर दोगे। लेकिन जैसे वो स्पाइक डाउन जाएगा, अब ये आदत छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। फिर आपको वैलिडेशन मिलना बंद हो जाएगा, और एक बार वो वैलिडेशन मिलना बंद हुआ फिर ये मेंटल ट्रॉमा का रूप ले लेता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है इस तरीके से वैलिडेशन सीकिंग में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो चुकी हैं कि वो मेंटली इल हो चुकी हैं। इस बेस पे अगर आपने अपना बिल्ड बनाया है, अगर आपने अपना एम्पायर खड़ा किया है, तो इसके कुछ खास वैल्यूज़ भी नहीं है। क्योंकि कोई भी ब्रांड अगर खुद को प्रमोट करवाने आता है तो वो ट्राई करता है कि जिस भी ऑडियंस के सामने वो जा रहा है वो ऑडियंस लॉयल हो, ताकि उस ब्रांड के बेटर प्रॉफिट हो। अगर आपके फॉलोअर्स में सिर्फ मेल है, मेल नंबर बहुत ज़्यादा है, लाइक 95%, 90 प्लस में आपके मेल नंबर से फीमेल फॉलोअर्स बहुत कम है, तो वैसे केसेस में आपको ब्रांड्स डील भी बहुत कम मिलेंगी। अच्छा, ब्रांड्स तो आपके पास आएंगे नहीं, कुछ आएंगे जो आपको 2-4 हज़ार रुपये दे के आगे बढ़ाएंगे। इस कारण से इन्फ्लुएंसर्स का जो इज्जत है वो धीरे धीरे घट जाएगा। एंड ऑफ कोर्स जो बहुत जेनरिक है, इस कारण से आप अपना सोसाइटी में जो इज्जत गंवाते हो वो तो आपको पता ही है। इसके कंसिक्वेंसेस बहुत झेल रही हैं, फ्यूचर में बहुत झेलेंगे भी, क्योंकि उस रेस में भागते भागते कब आप बाउंड्री लाइन क्रॉस कर देते हो आपको खुद पता नहीं चलता। क्योंकि ये चकाचौंध का जो दुनिया है ये कब आपको अंधा कर दे पता ही नहीं लगता। इसलिए उस बाउंड्री लाइन को ध्यान रखें और अपना जो ब्रांड है वो बस लस्ट के बेस पे ना बना के कुछ इन्फॉर्मेशन पे बनाएं। खैर, मैंने बात किया कि आप किस तरीके से गलत कर रहे हो चीज़ों को। भले आपको शॉर्ट टर्म में ये आपको बेनिफिट कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में आपको ये नुकसान कर सकता है। बट चलो आप बात करते हैं सॉल्यूशन की। इफ़ यू आर अ फीमेल इन्फ्लुएंसर और आप चाहते हो कि इस फील्ड में आपका करियर बने, आप चाहते हो कि इस फील्ड से आप पैसे कमाओ, अलॉन्ग विद दैट आपका जो करियर का ग्रोथ है वो सस्टेन करके आगे बढ़ता रहे, स्टेबल रहे, तो वैसे केस में आपको क्या करना है? कुछ तो ऐसा होगा जो आपको बाकियों से अलग कर पाए, ताकि मार्केट में और भी उभरे लेकिन आपको ज़्यादा वो नुकसान ना पहुंचाए। सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। अगर आप इन्फ्लुएंसिंग में आ रहे हो तो आप जब आ रहे हो इन्फ्लुएंसिंग के अंदर तो ट्राई करो कि एक नीश पकड़ के आओ, बस ऐसे ही ना आ जाओ। आपका कुछ एक्सपर्टी होना चाहिए किसी चीज़ में।
आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड करो अपने ऑडियंस को। इफ़ यू नो अबाउट कुकिंग, ट्राई करो कुकिंग को उसमें इनकॉर्पोरेट करने का। इफ़ यू नो अबाउट डांसिंग, सिंगिंग, इफ़ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट, तो आप ट्राई करो कि उसको उसमें इंक्लूड करो। आप ट्राई करो जो आपका ऑडियंस बन रहा है वो बस लस्ट के ऊपर ना बन के आपका ऑडियंस जो है इंफॉर्मेशन के ऊपर बने, क्योंकि इंफॉर्मेशन की ज़रूरत फ्यूचर में भी पड़ेगी। जो आपका ऑडियंस बेस बनेगा वो इंफॉर्मेशन से गैदर होगा, तो ये बहुत लॉयल होगा। उस इंफॉर्मेशन के लिए आपको सब्सक्राइब किया जाएगा, उस इंफॉर्मेशन के लिए आपको फॉलो किया जाएगा, और ये इंफॉर्मेशन आपको लाइफ लॉन्ग धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। एटलीस्ट देखो, आपको ये एक्स्ट्रा आपके पास पावर तो है, आप मानो या ना मानो, लस्ट का इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट जरूर मिलता है। तो मैं कहूँगा आप इसे यूज़ क्यों नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। हमारे पास नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके पास है तो आप करोगे। तो आप इसे बिल्कुल यूज़ करो, बट इसके साथ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ज़रूर ऐड करो। जब ये दोनों आपस में मिलाओगे तो कुछ ढंग का क्रिएट होगा। आप जब इन दोनों को एक साथ इनकॉर्पोरेट करोगे तो कुछ बढ़िया बिल्ड होके आएगा बाहर, जो सस्टेनेबल भी होगा, साथ में फास्ट ग्रोथ थोड़ा कम दे, बट ये सस्टेन जरूर करवाएगा आपको अपने ऑडियंस को पकड़ के रखने में हेल्प करेगा। सो ट्राई करो, इन्फॉर्मेशन इसमें जरूर इंक्लूड करो। ट्राई टू बिल्ड अ लॉयल ऑडियंस, ट्राई टू बिल्ड अ कम्युनिटी जहाँ लोग इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें आपस में। ट्राई करो क्रीपी फॉलोअर्स से बचो और नॉलेजफुल फॉलोअर बनाओ जो नॉलेज के लिए आपके पास है। दैट्स इट माई सजेशन बहुत छोटा सा था, आई नो, बट बहुत वैल्यूएबल था। अगर आप बस इतनी सी बात नहीं समझते हो तो फ्यूचर में इसके बहुत नुकसान आप झेलोगे। आपको मेरी बात अभी समझ में ना आए, बट फ्यूचर में ये ज़रूर आ जाएगी। सो दैट्स इट, मैं वीडियो को यहीं कंक्लूड करूँगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको और मिले, कुछ गलती कर रहे हो तो गलती करने से पहले आपका सुधार लिया जाए, तो ट्राई टू जॉइन अस। आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमारी कम्युनिटी में आप ज़रूर ऐड हो। वहाँ आप डिस्कस कर सकते हो चीज़ों को, आप चीज़ों को आपस में डिस्कस करके सुलझा सकते हो। कुछ दिमाग में डाउट आए तो आप उसे रिजॉल्व कर सकते हो। कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है ट्रेंडी इनकम कम्युनिटी के ऊपर, trendyincome.com/community करके आप वहाँ पहुँच सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा कम्युनिटी को ज्वाइन करने का। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। ऑफकोर्स इसके पेड प्लान्स भी हैं, बट आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। आपको कुछ बेसिक सुविधाएं वहाँ पर ज़रूर मिलेंगी। ट्राई टू ज्वाइन, ताकि फ्यूचर में आपको हेल्प मिलता रहे, आप एक कोलैब इन्वायरमेंट में रहो जहाँ ग्रोथ की बातें हों। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।